करण एक ऐसी मानसिक बल क्रिया है जो वातावरण में होने वाले घटनाओं का तत्कालिक ज्ञान कराता है। जिस वक्त हमारे महापूज्य माननीय हजरत मोहम्मद साहब मरहूम को फरिश्ता के द्वारा जो फरमान दिया जा रहा था, उसी वक्त फरिश्ता जो है छल किया है, मक्कारी किया है, धोखेबाजी किया है, दगाबाजी किया है। दगाबाजी तो उसका जो है अपने जिससे पैदा हुआ है उसके साथ भी वो करता रहा है। जब विष्णु उसके छल में आ गए, भगवान शंकर आ गए, ब्रह्मा आ गए, तो और का क्या विषाद कहा जा सकता है। तो जिस वक्त वो फरमान दे रहे थे, उस वक्त बहुत सा तत्व जो वेद में है, जैसे सूरज पूरे सौर मंडल को सींचता है, सब में प्राण दान करता है, पुनर्जीवित करता है, एक एक पत्ता पत्ता को लहराता है। उसको न देकर चंद्रमा को बढ़ा दिया, सिंबल दे दिया। बताइए अब चंद्रमा से जो उसका तारीख निकलता है, कभी 12 महीना बदलता रहता है, मगर सूरज से जो यहाँ का तारीख बना है उसमें मलमास लगता है 15 दिन का। इससे भी सुंदर जो है महारामन जो अपना बनाया है कैलेंडर, उसमें एक दिन आगे पीछे कर दिया, जैसे सूरज से ही। अंग्रेज जो है रामन का ही खानदान है। बिल्कुल सही है जो कैलेंडर जो बता रहे हैं, इसका मेरा कहने का उद्देश्य है कि रामन का ही खानदान नारन तक, जिसको सतैसा में बहा दिया था, दूध के साथ रख के बड़ा नाव में बहता हुआ बीवापुर बिलायत चला गया, वहाँ का राजा बना। सारे दुनिया में जितना अंग्रेज है सब रामन का ही वंशज है, बना दिया। ऐसे तत्व को ये छिपा के रख लिया। और वेद में दूसरा है गाय का वर्णन। गौ कामधेनु गाय, उसको न दे के बुर्राक बना दिया। अब देखिए गाय क्या महत्व, क्या गुण रखता है, बहुमूल्य जीव है। किसी की माँ बच्चे की जन्म लेते ही मर गई, जैसे मान लिया हम मुसलमान हैं, मुसलम ईमान रखने वाले भाई हैं, मेरा जन्म हुआ और जन्म के ही समय हमारी माँ गुजर गई। हमारे यहाँ जो गौ है, उस गौ के दूध से हमारा भरण पोषण और हम जवान हुए। जब हम समझ गए कि हमारी माँ यही है, मालूम हुआ तो उसका एक रुआ भी हम टेढ़ा होने देंगे, प्राण दे देंगे, मगर उसको कुछ नहीं होने देंगे। इस तथ्य को मोहम्मद साहब छिपा लिए और गाय खाने का जो है न्योता उन लोगों को दे दिया। जानता था कि ये लोग जो है विदेशी है, अरब से आए हैं, इन लोगों का खान पान उस तरह का, जबकि हम लोगों के यहाँ लहसुन प्याज तक मना है, तामसी भोजन माना गया है। ऐसा भोजन करने से क्या होता है, अब इसी पर हम बोल चलते हैं। मीट, मांस, मदिरा, गरिष्ठ भोजन जो करता है, और वो भी रात में, हम लोगों के वेद में जो है कहा गया है कि शरीर के अग्नि को शुद्ध करने के लिए चंद्रायन व्रत किया जाता था, जो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक किया जाता है, पेट के अग्नि को और पेट के हर बीमारी को शुद्ध करने के लिए यह व्रत किया जाता था। और संध्या समय, सूर्यास्त होने के समय ही फल और दूध का भोजन किया जाता था, जिससे जराठ अग्नि शुद्ध होता है। तो शुद्ध जो है शरीर का कैसे कैसे होता है, पांचों तत्व का कैसे कैसे होता है, तो हम बोल रहे हैं।
देखिए, भूखे रहने पर अग्नि शुद्ध होता है, और एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, चाहे जो भी कर्म कीजिए, उससे जल और वायु शुद्ध होता है। और दवा और जड़ी बूटी जो खाते हैं उससे मिट्टी शुद्ध होता है। और कर्म करने से आत्मा शुद्ध होता है। ये शुद्धि के लिए ये सब जो है वेद में वर्णित है, किया गया है। आदमी कान से जो सुनता है मधुर आवाज या साइंटिफिक ज्ञान की बात, बड़े गौर से सुनता है कि कहीं छूट न जाए। और गड़बड़ चीज जो रहता है, कोई अनर्गल बात हो, चाहे अनर्गल विषय पर कोई चर्चा हो रहा है, चाहे करकशा आवाज हो, कान को बंद कर लेता है। तो कान ग्रहण करता है मधुर आवाज और ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान, और छोड़ता है क्या? कन्हौआ। एक लेता है तो एक देता भी है। उसी प्रकार आंख जो है सुंदर दृश्य ग्रहण करता है, वातावरण को देखता है, अच्छा लगता है, तो गौर से उस पर एक कण कण को जो है निहारता है और लेता रहता है, छोड़ता है क्या? किच्ची। उसी प्रकार नाक से शुद्ध हवा लेते हैं, फूलों का अच्छा अच्छा सुगंध प्राप्त करते हैं, बड़ा प्रसन्न होकर जो प्रसन्न चित्त से उसको खींचते रहते हैं, शुद्ध हवा लेते रहते हैं। और गंदा हवा और गंदा चीज को बंद कर देते हैं। क्या नाक से फिर बाद में निकलता है? नेटा। एक लेता है एक देता है। मुंह से शुद्ध भोजन लेते हैं, अच्छा लगता है, खराब भोजन को नहीं लेते हैं। तो मुंह क्या छोड़ता है लेने के बाद? कफ, खखार। उसी तरह त्वचा जो है शरीर का संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां, अनंत ज्ञानेंद्रिया, जिसका कोई अता पता नहीं, पहले बोल चुके हैं। पसीना निकलता है और गैस निकलता है, मूत्राशय से मूत्र निकलता है, और मलाशय से पैखाना विसर्जित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर जो है ग्रहण भी करता है, छोड़ता भी है। इस सब चीज़ों की प्रतिक्रिया जो है, इन्हें जब बाधा होता है तो लोग तरह तरह का तपस्या करते हैं, तरह तरह का डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं।